जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजरायल को अपेक्षित आक्रमण में देरी करने की सलाह दी है ताकि 2 सप्ताह पहले हमास द्वारा घुसपैठ के दौरान बनाए गए बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत करने का समय मिल सके। अमेरिका में भारतीय मूल के सांसद श्री थानेदार ने आतंकी संगठन हमास की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हमास को हमेशा के लिए दुनिया से मिटाने की जरूरत है। इजरायल हमास युद्ध में चीन के रुख में बदलाव आया है। दरअसल चीन अभी तक फलस्तीन का समर्थन कर रहा था और उसने हमास के इजरायल पर बर्बर हमले की खुलकर निंदा भी नहीं की थी, लेकिन अब चीन ने स्वीकार किया है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम ठंडा होने के साथ ही प्रदूषण का प्रभाव भी बढ़ने लगा है, जिसका असर दिल्ली ही नहीं नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद तक दिख रहा है। मंगलवार सुबह को दिल्ली के कई इलाकों में वायु प्रदूषण से हवा बहुत खराब हो गई है। शारदीय नवरात्रि का समापन हो चुका है और आज पूरे देश में दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा। नवरात्रि का उत्सव रंग ढंग से मनाने की परंपरा है। दुर्गा पूजा के उत्सव में सिंदूर की होली खेलने की परंपरा बंगाल में बहुत प्रचलित है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन जब मां दुर्गा वापस जाती हैं, तो उनकी विदाई के सम्मान में सिंदूर की होली खेली जाती है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर तवांग पहुंचे। तवांग में रक्षा मंत्री ने दशहरे के पावन अवसर पर शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने तवांग के युद्ध स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब बात करेंगे राज्य की प्रमुख खबरों की। इस बार की दिवाली कांगड़ा के लिए सियासी मायनों में महत्वपूर्ण रह सकती है। कांगड़ा को जल्द ही मंत्री पद की सौगात मिलने के संकेत हैं। हालांकि मंत्री पद का ताज किसके सिर सजेगा, इस सवाल का जवाब अभी तलाशा जा रहा है। इस बीच कांगड़ा के बहाने कैबिनेट का विस्तार जल्द करने का संकेत देकर सीएम ने सियासी कयासबाजी और चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गरमा दिया है। आपदा के 3 महीने बाद कुल्लू फिर खड़ा हो गया है और मंगलवार से जिले के ढालपुर मैदान में अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के रूप में बड़ा देव महाकुंभ शुरू हो रहा है। दशहरा उत्सव से प्राकृतिक आपदा की मार झेल चुके कुल्लू मनाली में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय मेले के लिए इस बार 332 देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया है। इनमें से सोमवार देर शाम तक 200 से अधिक देवी देवता कुल्लू पहुंच गए हैं। करवा चौथ पर हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। इस हफ्ते लॉन्ग वीकेंड और धर्मशाला में वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के चलते भारी संख्या में सैलानियों ने हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख किया है। अगले हफ्ते करवा चौथ के चलते पर्यटन कारोबार के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। और अब बात करेंगे समाचार पत्र की। इस बार बरसात के सीजन में बाढ़ लाने वाली बिजली परियोजनाओं के बांधों पर हिमाचल सरकार की सिफारिश के बाद छापे पड़े हैं। एनआईटी हमीरपुर के एक छात्र की सोमवार तड़के मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में छात्र की मौत का कारण नशे की ओवरडोज माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पुनर्वास योजना के तहत जिला मंडी के 3800 आपदा प्रभावित परिवारों को प्रथम चरण में पहली किस्त के रूप में 31 करोड़ की धनराशि आवंटित की। और अब बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की। मिठाई के सीजन में मिल्क फेड की मिठास और एक कवायद साल के जश्न में कुछ दिखाने की। इस लेख को आप कितनी मीठी मिल्क फेडरेशन शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कहीं षड्यंत्र तो नहीं भूखमरी रिपोर्ट डॉक्टर अश्विनी महाजन का लेख भी यहाँ पढ़ सकते हैं। ड्रग्स से भी घातक इंटरनेट की लत शेर सिंह का लेख आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा छिलकों की छाबड़ी में आप पिए सिद्धार्थ का लेख रिपब्लिक ऑफ इंडिया या मीडिया भी पढ़ सकते हैं। और अब बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में अप्रेंटिस के पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।